गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारी चौथी कविता देख रहे हैं, खिलौने वाला। इस कविता का आज हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज देखिए, रिवीजन में हम देखेंगे कि ये जो कविता है ये किसने लिखी है बताइए। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और उन्होंने जो है स्वयं को इस बालक के रूप में बताते हुए एक बालक की जो भावनाएं हैं वो इस कविता में बताई है। तो देखिए, ये जो कविता है, इस कविता में ये जो बच्चा है दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ये जो है अपनी माँ से क्या कह रहा है कि खिलौने वाला आज फिर से आया है। और उसने क्या लेकर आया है वो, हाँ जी हाँ, वो कई जो है सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है, जिसमें क्या है, हरा हरा तोता है जो कि पिंजरे में है, और एक गेंद है, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी भी है, और सरसर करके वो चलती है, और भग भग कर कर जो है चलने वाली क्या है, जी हाँ, रेलगाड़ी भी है, रेल भी है। और जो है उसके पास तरह तरह की जो है सीढ़ियाँ भी है, और उसके पास जो है एक गुड़िया है जो कि दिखने में बहुत क्या है, भली सी लगती है, अच्छी सी लगती है। और उसके पास जो है टी सेट भी है, ठीक है, लोटा, छोटे छोटे लोटा थाली भी उसके पास है। और हमने ये भी देखा कि ये जो बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है कि वो जो खिलौने वाला है उसके पास जो है छोटे छोटे धनुष्मान और तलवार भी है, और वो जो है खिलौने वाला सभी बच्चों को जोर जोर से पुकार कर कह रहा है कि खिलौने ले लो, है ना। और ये जो बच्चा है जो कि स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बच्चे के माध्यम से अपनी माँ से कह रही है इस कविता में कि ये जो कविता है इसमें वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि जो मुन्नू है उसने क्या ले लिया है, जी हाँ, गुड़िया। मुन्नू ने क्या ली है, गुड़िया। और सरला जो है अपनी माँ को जो है कह रही है क्या लेने के लिए, जी हाँ, जिद कर रही है साड़ी लेने के लिए। तो अब जो बच्चा है वो हंसता है और अपनी माँ से कहता है कि क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है माँ? नहीं, खिलौने जो साड़ी तो जो है वो कपड़े वाला भाई जो है कभी कभी लेकर आता है ना। ऐसा जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान उस बच्चे के माध्यम से जो है बता रही है। और ये जो कविता है ये बालक की वीरता को जो है दर्शाता है। वो बालक के अंदर कैसी वीरता है, तो देखिए अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें जो है बालक की वीरता का दर्शन होगा। और वो जो है बालक अपनी माँ से क्या कहता है कि अम्मा तुम क्या है, मुझे 4 पैसे लाकर, तुमने जो है मुझे 4 पैसे लाकर जो दिए, तुम्हें ये लगता है कि जो मैं खिलौना लेना चाहूँगा उसके बारे में जो है तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। तो तब जो है बच्चा स्वयं जो है अपनी माँ से को जो है जवाब देता है कि तुम सोचो कि क्या मैं वो खिलौने लूँगा, जैसे कि तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, ये जो है खिलौने लूँगा, लेकिन ये खिलौने मैं कभी भी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे खिलौने ये बच्चों के खेल है, मैं तो सिर्फ जो है क्या लूँगा, जी हाँ, तीर कमान या तलवार खरीदूंगा और जंगल में जाकर जो है किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। ताड़का जो रामायण का जो है एक पात्र है जो कि एक राक्षस है ना, और जिसे जो है राम ने मारा था। तो अब जो है वो बच्चा कहता है अपनी माँ से कि मैं भी जो है ताड़का को मार गिराऊंगा, किसके समान, राम के समान। और ये भी कहा है उस बच्चे ने अपनी माँ से कि अगर जो है तपस्वी जो होते हैं वो अगर यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ के अंदर विघ्न डालने के लिए राक्षस भी आएंगे, दानव भी आएंगे, तो उन दानवों को, उन राक्षसों को जो है मैं मार भगाऊंगा, ठीक है। और फिर जो है अगर
ऐसे ही करते करते जो है कुछ दिन के बाद मैं क्या बन जाऊंगा, जी हाँ, रामचंद्र बन जाऊंगा, राम के समान बन जाऊंगा। और अगर तुम मुझको जो है वन जाने के लिए कह दोगी, जंगल जाने के लिए कह दोगी, तो मैं जो है हंसते हंसते जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन माँ जो है वो बच्चा कहता है कि लेकिन माँ मैं वहां पर तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। अगर मैं जो है उस जंगल में चला जाऊंगा तो दिन भर जो है जंगल में घूमूंगा, लेकिन लौटकर कहाँ जाऊंगा और किससे जो है मैं पैसे लूंगा। अगर मैं रुक जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा और कौन मुझे जो है प्यार से गोद में बिठाएगा। ऐसा जो है वो बच्चा कहता है, कौन मुझे मनचाही चीजें देगा। इस तरह से ये कविता है। अब देखिए इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य जो कि हमने पहले ही देखा है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द भी थे जो कि हमने देखे थे कि देखिए भली सी यानी क्या, अच्छी सी, मचलना यानी जिद करना, विचार यानी सोचना समझना, ताड़ना यानी क्या, रामायण के अंतर्गत एक राक्षसी जिसे राम ने मारा था, समान यानी क्या, बराबर, तपसी यानी क्या, तपस्वी या तपस्या करने वाला, असुर यानी राक्षस, वन यानी जंगल। ठीक है, अब देखिए अभ्यास का है। तो देखिए अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए अभ्यास कार्य में प्रश्न है, कविता के पास से नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो है मौखिक और लिखित प्रश्न है। तो देखिए, तो पहला प्रश्न है मौखिक से, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं। बताइए खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं। जी हाँ, खिलौने वाले के पास जो है हरा तोता है, गेंद है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, गुड़िया है, टी शर्ट है, लोटा थाली है ना, धनुष बाण है और तलवार भी है। ठीक है, सरला क्यों मचल रही है। अगला प्रश्न है, सरला क्यों मचल रही है, बताइए सरला क्यों मचल रही है। जी हाँ, सरला जो है मां से साड़ी लेने के लिए मचल रही है। तो इसका जो है जवाब आप लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न लिखित से। लिखित से प्रश्न है, बालक तीर कमान लेने की जिद क्यों कर रहा है। बालक तीर कमान या तलवार लेने की जिद क्यों कर रहा है। तो बताइए। जी हाँ, बालक जो है तीर कमान या तलवार लेने की जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो है ताड़का को मारकर राम के समान बनना चाहता है। तो देखिए बालक तीर कमान या तलवार लेने की जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ताड़का को मारकर राम के समान बनना चाहता है। अगला देखिए प्रश्न, रामायण के उन 3 पात्रों के नाम लिखिए जिनका इस कविता में वर्णन हुआ है। तो बताइए रामायण के वो 3 पात्र कौन से हैं जिसका जो है इस कविता में वर्णन हुआ है। जी हाँ, कौन से, राम, कौशल्या और ताड़का। तो देखिए राम, कौशल्या, ताड़का। ठीक है, ये लिख कर दीजिए। अब देखिए आगे, तो बताइए सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। जो सही उत्तर है उसको सही का निशान लगाना है। तो देखिए खिलौने वाला क्या बेच रहा है। बताइए खिलौने वाला क्या बेच रहा है। जी हाँ, गुब्बारे बेच रहा है क्या, सब्जी बेच रहा है क्या, खिलौने बेच रहा है क्या, क्या बेच रहा है। जी हाँ, खिलौने। खिलौने वाला खिलौने बेच रहा है। अगला देखिए प्रश्न, बालक क्या लेने के लिए जिद कर रहा है। बताइए बालक क्या लेने के लिए जिद कर रहा है। तीर कमान, मोटर गाड़ी या तोता। जी हाँ, तीर कमान लेने के लिए जिद कर रहा है। बालक तीर कमान लेने के लिए जिद कर रहा है। तो अगला प्रश्न है, ताड़का को किसने मारा था। बताइए ताड़का को किसने मारा था। हनुमान ने, राम ने या भरत ने। जी हाँ, ताड़का को जो है राम ने मारा है। ताड़का को राम ने मारा। अब देखिए अगला प्रश्न, आगे देखिए, आगे है अगला प्रश्न,
यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है। इन पंक्तियों को जो है, इन पंक्तियों को पढ़ना है और उसका जो है भाव जो है जो किन पंक्तियों में है वो बताना है। तो ये आप जो है स्वयं कीजिए, ठीक है। अब देखिए भाषा की बात से कुछ प्रश्न है। भाषा की बात से प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द में जो है वाला जो है प्रत्येक रूप में से ये जो शब्द है बना है। और ध्यान रहे कि जो है वाला शब्द कभी अकेला लिखा नहीं जाता है ना। और ये जो शब्द है किसी न किसी अन्य शब्द के साथ जो है प्रत्येक रूप में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है कुछ शब्द बताना है कि जिसमें वाला प्रत्यय लगा हो, तो ऐसे 6 शब्द आपको लिखना है। तो जैसे कि सब्जी वाला, पान वाला, दूध वाला, रिक्शे वाला, फल वाला, गाड़ी वाला, ठीक है। रिक्शे वाला ये करना है, ठीक है। रिक्शे वाला ये नहीं, ठीक है। रिक्शे वाला, इस तरह से आपको ये जो है शब्द लिखना है। अब देखिए आगे, अब जो है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखना है। जैसे कि प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ शब्द के 3 पर्यायवाची है, जननी, माता, अम्बा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य शब्द के अर्थ यहाँ पर आपको दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे कि वन का जो है जंगल, अरण्य, कान। इसी प्रकार कपड़ा, असुर, तलवार, इनके भी जो है 3-3 पर्यायवाची आपको दिए गए हैं। आप जो है इसे जो है होमवर्क में जो है कीजिए, ठीक है। इसको आपको जो है लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर कुछ जो है शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की वर्तनी गलत दी गई है, अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। और इन अशुद्ध शब्दों को जो है हमें शुद्ध वर्तनी में लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया शब्द है वांग। वांग शब्द है क्या? जी नहीं, ये है बांग, बांग। इसी प्रकार ये शब्द है यज्ञ। यज्ञ इस प्रकार लिखना है, शुद्ध वर्तनी, यज्ञ। इसी प्रकार अगला शब्द है असुर। असुर को किस तरह लिखेंगे? जी हाँ, असुर। और रुकूंगा, जी हाँ, रुकूंगा। ये शब्द इस प्रकार लिखेंगे, रुकूंगा। आगे धनुष। धनुष शब्द की वर्तनी शुद्ध करके इस प्रकार लिखेंगे, धनुष। इसी प्रकार ताड़का। ताड़का शब्द में जो है ड के नीचे नुक्ता है, ताड़का। रामचंद्र, आपको जो है शुद्ध वर्तनी लिखना है, रामचंद्र इस प्रकार लिखेंगे, रामचंद्र, ठीक है। आगे शब्द है कौशल्य लिखना है हमें, तो दिया गया है कौशल्य, तो हमें कौशल्य लिखना है। कौशल्य जो है शुद्ध वर्तनी इस प्रकार, इस तरह से जो है ये सभी प्रश्न है। अब देखिए आगे, देखिए सही उत्तर चुनकर सही लक्षण लगाना है। कुछ हमें जो है प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर के जो है पर्याय दिए गए हैं। जो सही उत्तर है उस पर हमें सही लक्षण लगाना है, ठीक है। तो प्रश्न है, खिलौने शब्द के लिए सही विशेषण कौन सा है? बताइए, खिलौने शब्द के लिए सही विशेषण कौन सा है? सुंदर खिलौने, चालाक खिलौने या मूर्ख खिलौने? जी हाँ, सुंदर खिलौने, ये जो है सही विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जंगल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? वन, अरण्य, विटप? जी हाँ, विटप, ये जो है सही शब्द नहीं है, जंगल का पर्यायवाची। अगला है शब्द असुर। असुर शब्द का विलोम क्या है? असुर शब्द का विलोम क्या है? सुर, राक्षस या दानव? जी हाँ,
असुर इस शब्द का सही विलोम है सुर, और ये जो बाकी के जो है ये उसके पर्यायवाची। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा जो पार्ट है इसके सभी प्रश्न हमने देखे रिवीजन में। अब जो है इसके आज का जो